हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खुश होंगे, आबाद होंगे और अपने अपने घरों में महफूज होंगे। तो फ्रेंड्स, आज के रिएक्शन में सितारा के ऊपर जो वीडियोस हम बना रहे हैं उसका मकसद ये है कि सितारा ने आज का वीडियो एक अपनी स्पेशल मकसद को रखकर बनाया। और उसका मकसद ये था कि जिस तरह उसने अपने हस्बैंड की शादी का रोना रो के सेकंड शादी का रोना रोया था कि मेरे हस्बैंड की सेकंड शादी हो रही है, और उसी ड्रामे को उसने आज फिर से रिपीट किया। और उसने इस बात को खुद एक्सेप्ट किया है कि किस तरीके से उसने उस समय भी अकेले जाकर स्टेशन अपने हस्बैंड को छोड़ा था, और आज भी वो अकेले अपने हस्बैंड को छोड़ने के लिए आई है। तो आइए आप इस क्लिप को देखें और समझें, फिर मैं आगे का आपको इसका डिस्क्रिप्शन बताती हूँ। को लगता है मुझे अभी खैर रात हो गई है। दिन में मैं इसको छोड़ने आई थी स्टेशन पर और बच्चों के साथ आई थी। उस दिन भी मैं अकेली आई थी, आज भी बच्चों के साथ अकेली आई हूँ। जिस दिन इनकी शादी का दिन था इनको मैं छोड़ने के लिए आई थी, बिल्कुल सेम आज वैसा लग रहा है। लेकिन अभी तो आपने आना है ना वापस? हाँ, भूल नहीं जाना। फिर ये है कि मुझसे जब दूर जाते हैं ना फिर थोड़ा थोड़ा ये भूल जाते हैं, साथ रहते हैं ना तो फिर ये ठीक रहते हैं। तो फ्रेंड्स, आज आपने फिर से इस वीडियो के ज़रिए सुना कि सितारा ने किस तरह व्यूवर्स को इमोशनल ब्लैकमेल करने की कोशिश की। जिस तरह उसने उस समय अपने हस्बैंड की सेकंड मैरिज के वीडियोस बना बना के सब्सक्राइबर्स को बढ़ाने के लिए अपना पूरा एफर्ट लगाया था, तो आज उसको फिर से अपने 800K पूरे करने हैं। और आज वो फिर से उसने इसी स्क्रिप्ट को तैयार किया कि वो अपने हस्बैंड को अकेले ही ऑटो से छोड़ने के लिए स्टेशन जाएगी। अब बताइए फ्रेंड्स, जो कल तक जो बाबर, दिलबर, नैना, शाहरुख उसके घर में 24 घंटे बैठे रहते, वहीं खाते पीते, हर एक पार्टियाँ में वो उसके साथ थे। और यहाँ तक कि सितारा के छोटे छोटे काम जैसे बर्फ़ लाना और दूध लाना, चाहे कुछ भी चीज़ चाहिए हो, बाबर एक नहीं दो दो तीन तीन चक्कर काटता है, दिलबर वहीं रहता है और छोटे छोटे काम करती। तो क्या वो कल इतनी बड़ी गाड़ी आने के बाद क्या दिलबर बाबर स्टेशन छोड़ने साजिद को और उस पूरी फैमिली को नहीं जा सकते थे? लेकिन ये सब सितारा ने अपने इस ड्रामे को फिर से 800K पूरा करने के लिए किया था। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि साजिद कोई पहली बार सफ़र नहीं कर रहा था, या साजिद कोई पहली बार स्टेशन से आगे कहीं जा नहीं रहा था, क्योंकि वो तो कई बार आता और जाता है। और ऐसे बहुत से घर होंगे जिसमें हस्बैंड जब कहीं जाते हैं तो ज़रूरी नहीं कि उनकी वाइफ को अपने छोटे छोटे बच्चों को लेके स्टेशन छोड़ने जाना पड़े। हस्बैंड्स खुद ही अपना ऑटो करते हैं, अपना मैनेज करके, और अपने स्टेशन से बैठ के वो चले जाते हैं। तो ऐसा कोई भी मकसद नहीं था कि उसको छोड़ा जाए, लेकिन उसका जो मेन यही एम था कि मुझे फिर से आज एक ऐसा इमोशनल वीडियोस बना कर डालना है जिससे मेरे सब्सक्राइबर रातों रात बढ़े और मेरे व्यूवर्स इतने ज़्यादा इमोशनल हो जाएं कि मुझे बहुत सारे व्यूज़ आएंगे कि मुझे किस तरीके से अपने बच्चों को अकेले ऑटो में बैठ के जाना पड़ा, अकेले ही सारा कुछ मैनेज करना पड़ा, और मेरे बच्चे अपने फादर के बिना कितने मायूस हो गए, कितने उदास हो गए, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। छोटे बच्चे तो कहीं भी कोई ना कोई आता और जाता है तो हमेशा ही रोते हैं। और फिर आपने अभी वीडियो में देखा कि वो ऑन कैमरा ये सब बातें पूछ रही है स्टेशन पे खड़े होके कि आप मुझे याद रखेंगे, आप मुझे भूलेंगे तो नहीं, आप जब दूर चले जाते हो तो मुझे भूल जाते। तो क्या इस तरीके की बातें स्टेशन पर खड़े होकर की जाती है, या वीडियोस में स्पेशल वीडियो बनाकर डाला जाता है? ये सब सितारा अपने व्यूज़ को बढ़ाने के लिए करती है। मुस्तफ़ा साजिद के नाम से जो आज का व्लॉग था उसमें सारे कमेंट्स को टर्न ऑफ किया गया। कमेंट्स को इसलिए ऑफ़ किया गया ताकि सारे व्यूज़ जो हैं वो सितारा को मिले, सारे कमेंट्स जो हैं वो सितारा यासीन के चैनल पर आएँ और मुस्तफ़ा साजिद के चैनल पर कोई भी व्यूज़ ना आए। हर एक बात सितारा के पास आकर कही जाए, बोली जाए, जिससे सितारा के सपोर्टर्स और बढ़ें, सब्सक्राइबर्स और बढ़ें और 800K को वो छू ले। तो ये दोनों ही काम करने का मकसद यही था। मुस्तफ़ा साजिद के
कमेंट्स को टर्न ऑफ करना और सितारा का अकेले स्टेशन तक छोड़ने जाना। और उसने इस बात को खुद एक्सेप्ट किया कि उसने पहले भी अपने हस्बैंड की शादी के समय वो अकेले ही छोड़ने आई थी, जबकि उस समय नदीम भाई ने भी कहा कि मैं सितारा के अपनी बहन सितारा के साथ था, दिलबर बाबर सब लोग उसके साथ थे। लेकिन क्या आज नैना, शाहरुख, दिलबर, बाबर किसी को टाइम नहीं था कि कोई भी सितारा की हेल्प करता? जबकि सितारा जब स्टेशन से छोड़ के घर आ गई अपने हस्बैंड को, तो उसके थोड़ी देर में ही बाबर आ गया। फिर उसके लिए वो बर्फ़ लाया और वहाँ पे बैठ के उन लोगों ने पाकोला ड्रिंक को एंजॉय किया। तो ये सब चीज़ें व्यूवर्स को समझ में आती हैं कि क्या ड्रामा चल रहा है। और जिन ब्लाइंड व्यूवर्स को नहीं समझ में आती है तो उनका तो कुछ किया नहीं जा सकता, और उनकी अकल जो मारी गई है सितारा की मोहब्बत में, या फिर हम ये कह सकते हैं कि उनकी अकल नहीं मारी गई, उनको इसी तरीके का झूठ ड्रामा, इसी तरीके का फेक ड्रामा जो है सितारा का बहुत पसंद आता है और वो इसको एंजॉय करती हैं। दिलबर बाबर जो सितारा के समय घर पे हमेशा हाजिर रहती हर काम के लिए, यहाँ तक कि एक पिज़्ज़ा भी आता है, एक बर्गर भी आता, कुछ भी आता तो वो साथ बैठ के खाती हैं। तो क्या वो इतनी हेल्प नहीं कर सकते थे? और सितारा का तो कोई ज़रूरत ही नहीं थी कि वो छोटे छोटे बच्चों को लेके स्टेशन छोड़ने जाती, जबकि साजिद आराम से अपने अकेले स्टेशन जाता और जा सकता था। क्या सितारा जब यहाँ पर नहीं थी, सऊदीया में थी, तो क्या साजिद अकेले स्टेशन से नहीं जाता था? उसने कितनी बार अकेले जाकर स्टेशन से सफ़र किया, और कोई साजिद कोई छोटा बच्चा तो है नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि सितारा जब सऊदीया 2 महीने के लिए गई थी, तब वो अपने हस्बैंड के बारे में उसे ये ध्यान नहीं था कि मुझे भूल जाएंगे। तब उसको इस बात का ध्यान नहीं था कि मेरे बच्चे अपने फादर को मिस कर रहे हैं। जबकि सितारा तो बार बार वहाँ पे यही कहती रही कि मुझे दोबारा लौट के पाकिस्तान आने का मन ही नहीं है। तो सितारा यासीन से हम यही कहना चाहते हैं कि तुम ये इमोशनल ड्रामेज़ बंद कर दो सितारा, और नहीं करोगी तो हम तुम्हारी इस हकीकत को कि तुम्हारे हर वीडियो का मकसद क्या है, तुम्हारे हर वीडियो के पीछे की चालाकियाँ या कनिंगनेस क्या है, उसके बारे में हमेशा डिस्कस करते रहेंगे। और जो सितारा के ऐसे अंधे भक्त हैं, यहाँ तक कि रिएक्शन वीडियोस वालों ने ये भी कहा कि सितारा के लिए उन अंधे भक्त जो ब्लाइंड सपोर्टर्स हैं, उनको सितारा के लिए एक मंदिर बना के उस सितारा देवी को बीच में बिठा देना चाहिए ताकि वो उसकी पूजा करते रहें। ये सब कमेंट्स मेरे कमेंट बॉक्स में आए, उसी को मैं बता रही हूँ। तो सितारा तुम्हारे इन सारी हकीकत को लोग समझ रहे हैं, लेकिन कुछ लोग समझते हुए भी तुम्हें तुम्हारी लाइफ को एंजॉय करने के लिए तुम्हें देखती, लेकिन तुम जो आवाम में एक गलत मैसेज को फैला रही हो, यह अच्छी बात नहीं है। और सितारा के सपोर्टर्स जो अभी कुछ दिनों से साजिद को अच्छा कह रहे हैं कि वो एक अच्छा हस्बैंड है, सितारा का साथ दे रहा, लेकिन जैसे ही सितारा के पास से साजिद दूर गया है, अब एक का दिन के बाद ही सितारा के सपोर्टर्स जो हैं वो सितारा की बात पे साजिद को फिर से गालियां देने लगेंगे, और सितारा फिर से अपने हस्बैंड को बहुत सारी गालियां पढ़वा कर, बहुत सारी उसकी बेइज्जती करके और उसको जलील करके अपने व्यूज़ को बढ़ाएगी, अपने सब्सक्राइबर्स को बढ़ाएगी। तो फ्रेंड्स, आप सितारा यासीन सीरियल को एंजॉय करें, जो फेक सीरियल है, लेकिन हाँ, मोहब्बत का इजहार जो झूठा झूठा जो कैमरे के सामने किया जाता है, उसको आप भी इंजॉय करें। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय। अपना और अपनों का ध्यान रखें, हमेशा खुश रहें और अपनी ज़िंदगी के फ़ैसलों को हमेशा सोच समझ के लें। बाय बाय। स्टे ब्लेस एंड बी हैप्पी।